एस्ट्रो आचार चैनल में पंडित दिनेश दुबे का सभी को नमस्कार एवं स्वागत। बंधुओं, कर्म व न्याय के देवता शनि, जिन्हें दंडाधिकारी भी कहा जाता है, 17 जनवरी 2023 को अपनी निज राशि मकर को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली में शनि 10वें व 11वें भाव यानी कर्म व आय के कारक ग्रह हैं। शनि की दो राशियां मकर व कुंभ हैं, जिसमें शनि की कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है और शनि इस राशि में 0 से 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण के माने जाते हैं। प्रत्येक ग्रह को अपनी मूल त्रिकोण राशि सर्वाधिक प्रिय होती है। इसी कारण ग्रह जब अपनी मूल त्रिकोण में आता है तो श्रेष्ठ फल देता है। वहीं मकर को शनि की सांसारिक और कुंभ को आध्यात्मिक राशि माना जाता है। शनि के बारे में कहा गया है कि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा फल देते हैं और शनि जहाँ देखते हैं वहाँ परिणाम अच्छा नहीं देते। शनि अपने स्थान से तीसरे, 7वें और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। हमारा अनुभव है कि शनि की 10वीं दृष्टि अपेक्षाकृत अच्छा परिणाम देती है। शनि जब मंगल, सूर्य व चंद्रमा से संबंध बनाते हैं तो अच्छे परिणाम नहीं देते, क्योंकि ये तीनों ग्रह शनि के शत्रु हैं। शनि 20 डिग्री तक तुला में उच्च के तथा मेष में नीच के होते हैं। शनि की एक विशेषता और है कि ये कर्म और परिश्रम के बाद ही अच्छा फल देते हैं। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं और पुनः उसी राशि में आने में शनि को 30 वर्ष लगते हैं। शनि के 17 जनवरी 2023 से इस राशि परिवर्तन से तुला व मिथुन राशि पर पिछले 2.5 वर्ष से चली आ रही ढैया समाप्त होगी व कर्क व वृश्चिक राशि पर ढैया प्रारंभ होगी, जो 29 मार्च 2025 तक चलेगी। इसी प्रकार धन राशि पर भी 7.5 17 जनवरी 2023 को समाप्त होगी और मीन राशि पर प्रारंभ होगी। मकर पर 7.5 का अंतिम चरण व कुंभ पर 7.5 का मध्य चरण प्रारंभ होगा। बंधुओं, आवश्यक नहीं कि शनि हमेशा अशुभ फल ही देते हों। शनि का शुभ अशुभ प्रभाव व्यक्ति की मूल कुंडली में ग्रहों की स्थिति, चल रही दशाओं व अंतर्दशाओं पर निर्भर करता है। शनि के इस गोचर का प्रभाव उन जातकों पर ज़्यादा हो सकता है जिनकी वर्तमान में शनि गुरु राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही है और जिनका जन्म पुष्य, उत्तरा भाद्रपद, अनुराधा, धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों में हुआ है। वर्तमान में राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां 30 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे और 21 अप्रैल 2023 को बृहस्पति भी अपनी स्वराशि मीन को छोड़कर मेष में पहुंच जाएंगे, जहां पर राहु और गुरु मिलकर गुरु चांडाल योग बनाएंगे। तब शनि की तृतीय दृष्टि कुंभ से मेष पर स्थित राहु व गुरु पर पड़ेगी। ग्रहों की यह स्थिति लगभग सभी राशियों पर अच्छा या बुरा प्रभाव देगी। चलिए राशियों पर इस ग्रह स्थिति से संभावित प्रभाव की चर्चा करते हैं। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। 12 राशियों में से 5 राशियों कर्क, वृश्चिक, मीन, मकर और कुंभ पर शनि की ढैया व 7.5 का संभावित राशिफल हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जिसे आप देख सकते हैं। शनि के लिए उपायों की चर्चा भी इस वीडियो के अंत में करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम, मेष राशि का शनि एकादश भाव में अपनी मूल त्रिकोण कुंभ में गोचर करेगा। चूँकि शनि काल पुरुष कुंडली में 11वें भाव में कारक होता है और जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाता है तो अत्यंत ही श्रेष्ठ फल देता है। शनि कर्म व आय में जबरदस्त वृद्धि करेंगे। पदोन्नति के साथ आय वृद्धि भी संभव है। तकनीकी लाइन वाले लोहे, तेल, शराब, सीमेंट से जुड़े जातकों की आय में विशेष वृद्धि संभव है। शनि की तृतीय दृष्टि गुरु चांडाल योग बनाए राहु व गुरु पर होगी। इससे व्यय बढ़ सकता है। रुकावटों के साथ सफलता मिलेगी। ईश्वर, धर्म, कर्म से दूरियां बढ़ेंगी। संतान व जीवन साथी की कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। स्वयं के व पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। जीवन साथी से संबंध मधुर रखें। कुल मिला के नौकरी, पद, व्यवसाय, आय की दृष्टि से शनि का यह गोचर अच्छा रह सकता है। अगली वृष राशि वालों का शनि भाग्य व कर्म स्थान का स्वामी बन
कर्म भाव पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर गोचर करेगा। कर्म स्थान के लिए शनि कारक होता है और अपनी प्रिय राशि मूल त्रिकोण कुंभ में रहने से कर्म क्षेत्र के लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। इसका एक कारण यह भी है कि शनि यहाँ पर सस राज पुरुष योग भी बना रहा है और वृष राशि के स्वामी शुक्र का मित्र भी है। नौकरी व्यवसाय में प्रगति के साथ उन्नति संभव है। नौकरी में प्रोन्नति भी हो सकती है। द्वादश भाव पर स्थित गुरु राहु के चांडाल योग पर शनि की तृतीय दृष्टि नौकरी व्यवसाय हेतु लंबी यात्रा या विदेश यात्रा करा सकती है। वैसे भी द्वादश पर गुरु चांडाल योग ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है। हाँ, व्यय जरूर बढ़ सकता है, काम का बोझ भी बढ़ेगा। माता व जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक क्लेश या अशांति हो सकती है। गोचर में जब शुक्र की युति या दृष्टि शनि से बनेगी तब कुछ अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। अगली मिथुन राशि वालों का शनि अष्टम व भाग्य भाव का स्वामी बन भाग्य भाव पर अपनी श्रेष्ठ मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर गोचर करेगा। शनि मिथुन राशि के स्वामी बुध का मित्र भी है, इसलिए अच्छे फल अधिक ही मिलेंगे। भाग के साथ किए गए कर्म में उन्नति होगी। धर्म में रुचि बढ़ेगी। किए गए कर्मों का अच्छा फल मिलेगा। एकादश पर राहु गुरु के गुरु चांडाल योग पर शनि की तृतीय दृष्टि ज़्यादा हानि नहीं करेगी। फिर भी जीवन साथी व स्वयं की आय में हल्की रुकावटें आ सकती हैं। कार्यस्थल पर कुछ दिक्कतें संभव हैं, लेकिन सभी समस्याएं जल्दी ही दूर हो जाएंगी। शत्रु परास्त होंगे। पिता व भाइयों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्थानांतरण भी संभव है। गोचर में जब बुध और शनि की युति या दृष्टि संबंध बनेगा तो अच्छे परिणाम ज़्यादा अनुभव होंगे। अगली सिंह राशि वालों का शनि छठवें व सातवें भाव का स्वामी बन सप्तम भाव पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर गोचर करेगा। शनि यहाँ सस राज पुरुष योग बनाएगा। यह जीवन साथी व पार्टनरशिप व्यवसाय के लिए श्रेष्ठ है। पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चूँकि शनि सिंह के स्वामी सूर्य के शत्रु हैं, वह भाग्य भाव पर राहु गुरु के गुरु चांडाल योग पर शनि की तृतीय दृष्टि रहेगी। इस कारण रोग, शत्रु, जीवन साथी व पिता के कारण तनावग्रस्त रह सकते हैं। घर से दूर स्थानांतरण हो सकता है। परिवार में कुछ तनाव संभव है। जीवन साथी और पार्टनर से वाणी मधुर रखें, अन्यथा तनाव हो सकता है। गोचर में जब जब सूर्य शनि के साथ युति या दृष्टि संबंध बनाएंगे तो अशुभ प्रभावों में वृद्धि दिखाई देगी। कुल मिलाकर सफलताएं मिलेंगी। वह प्रगति भी होगी, लेकिन रुकावटों के साथ। अगली कन्या राशि वालों का शनि पंचम व षष्ठ भाव का स्वामी बन षष्ठ पर अपनी शुभ मूल त्रिकोण राशि पर गोचर करेगा। छठवें भाव में पापग्रह सामान्यतः अशुभ फल नहीं देते हैं, इसलिए शनि भी रोग, शत्रु, ऋण को समाप्त तो करेंगे, लेकिन अष्टम भाव पर बन रहा राहु गुरु चांडाल योग स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। पुराना रोग हावी हो सकता है। मुकदमे आदि से राहत मिलेगी। यात्राएं लाभप्रद हो सकती हैं। नया जॉब मिल सकता है। स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ सकता है। आध्यात्मिक शक्ति से लाभ होगा। जीवन साथी व माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक्सपोर्ट व इंपोर्ट करने वाले व्यापारियों को विशेष लाभ संभव है। संतानों से चिंतित रह सकते हैं। गोचर में बुध जब जब शनि से दृष्टि या युति बनाएगा तब तब अच्छे परिणाम ज़्यादा अनुभव होंगे। अगली तुला राशि वालों का शनि चतुर्थ व पंचम भाव का स्वामी बन पंचम भाव पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर गोचर करेगा। हालांकि पंचम स्थान पर शनि बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी श्रेष्ठ राशि कुंभ में है और तुला के स्वामी शुक्र का मित्र भी है, इसलिए मिले जुले फल मिल सकते हैं। आमदनी में वृद्धि संभव है। शिक्षा, संतान के लिए उन्नति की संभावना है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है, लेकिन सप्तम पर बन रहे गुरु राहु के गुरु चांडाल योग पर शनि की तृतीय दृष्टि दाम्पत्य व जीवन साथी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। दाम्पत्य में तनाव, क्लेश हो सकता है। व्यय बढ़ सकता है। व्यापार व कार्य क्षेत्र में सतर्कता बहुत जरूरी है। गोचर में जब जब शुक्र शनि के साथ युति या दृष्टि संबंध बनाएगा तो शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। अगली धन राशि वालों का शनि
द्वितीय व तृतीय भाव का स्वामी वन तृतीय पराक्रम भाव पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर गोचर करेगा। तृतीय भाव पर पापग्रह अच्छे फल देते हैं, इसलिए गोचर भी अच्छा रहने वाला है। 7.5 भी 17 जनवरी 2023 से समाप्त हो रही है, जिससे चली आ रही समस्याएं भी समाप्त होंगी। पराक्रम बढ़ा रहेगा, अपने कर्म व पराक्रम से आगे बढ़ेंगे। धार्मिक व विदेश यात्रा भी हो सकती है, यात्राओं से लाभ संभव है, लेकिन पंचम पर बन रहे गुरु राहु के चांडाल योग पर शनि की तृतीय दृष्टि शिक्षा, संतान, मित्रों को कष्ट दे सकती है। संचित धन को व्यय करना पड़ सकता है। श्वास व फेफड़ा रोगी सावधान रहें। प्रगति में अल्पकालीन बाधाएं आ सकती हैं। बंधुओं, शनि के कुप्रभावों को कम करने के लिए सभी के लिए कुछ उपाय बता रहा हूँ। पहला, शनिवार को हनुमान मंदिर में हनुमत उपासना करें। चालीसा, बजरंगबाण आदि का पाठ करें। यदि संभव हो तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। शनिवार को पीपल के पेड़ या शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाएं व काली वस्तु का दान श्रम सेवा से जुड़े लोगों को करें। यदि रोगों से पीड़ित हैं तो शनि पीड़ा हर स्त्रोत, सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षा शिवप्रिया दीर्घचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि का पाठ करें और तेल का छाया दान करें। बंधुओं, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, जिससे मेरे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। बंधुओं, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक सभी को नमस्कार, धन्यवाद।